So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब तक के जितने भी लेक्चर्स थे यूनिट एंड डायमेंशंस में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ते पढ़ते आए हैं, है ना. और एरर्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. एरर्स के पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस भी देखे थे. मैंने बोला था जहां जहां आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें महत्वपूर्ण होंगी उनका मैं अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लूंगा, है ना. कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं वहां पे एग्जाम्स में, सो दैट किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत ना हो और वो ना अपने आप को इंप्रूव कर पाए. भाई लोग, इसके बाद आप लोगों के पास यूनिट एंड डायमेंशंस में दो प्रैक्टिकल चीजें रहती है ना. आपके लिए तो प्रैक्टिकल्स भी हैं इनके, पता नहीं करवाते हैं नहीं करवाते, मुझे नहीं पता, नो आइडिया इसको इनका. बट दो प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनका आईआईटी जेईई के मेंस में और एडवांस में तो बहुत बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है. वहां से क्वेश्चंस आने तय हैं, लगभग तय है. 95% मेंस और एडवांस दोनों में मिल जाएंगे, है ना. मेंस में या एडवांस में से एक में तो 100% श्योर है, आएगा ही आएगा, बिकॉज प्रैक्टिकल चीजें हैं यार. जो भी क्वेश्चन सेट करने वाली अथॉरिटी होती है ना, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, वहां वो प्रैक्टिकल चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, है ना. और जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी सेम इंपॉर्टेंस रखता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं. बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है इनका, एक दो लाइन का कंसेप्ट है बस. वो किसी बच्चे को समझ आ गया, इसका मतलब उनके 4 नंबर तो पक्के हैं, है ना. बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को लेके चलूंगा. आज का जो लेक्चर होगा वर्नियर कैलिपर पे होगा. पहला जो प्रैक्टिकल चीज है वर्नियर कैलिपर होगा. इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो स्क्रू गेज पे होगा, है ना. और उसके बाद हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस को कंप्लीट कर चुके होंगे. सो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर में. पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर कहां से आई, क्यों उनकी जरूरत पड़ी, है ना. क्यों उनकी जरूरत पड़ी, कहां से वो आए, किसने क्या किया होगा तब वो आए. ओके बच्चों, वेरी फर्स्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. अब तक जितने भी आप लोगों पहले जब वो रचना वगैरह करते थे, है ना, रचना वगैरह करते थे, आपको बोलता था सर 6 सेंटीमीटर की कुछ लेंथ आप खींच दो, तो आप स्केल लेके आते थे और उससे आप जो लेंथ आपको खींचनी होती थी आप खींच देते थे. ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है. भाई लोग, इस टाइप का आप लोगों का स्केल आता था, है ना. इस टाइप का आता था ना, 15 सेंटीमीटर का भी आता था, 30 का भी आता था, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे, है ना. जो चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे इस स्लाइड में आपको वर्नियर कैलिपर दिखा भी दूंगा मैं वहां पे बोर्ड पे कि क्या होते हैं वर्नियर कैलिपर, कहां से वो आए थे. बच्चों, यहाँ पे जीरो लिखा होता है कहीं, बिल्कुल बेसिक पे जीरो लिखा होता है, कहीं जीरो लिखा होता है. उसके बाद 1 2 3 4 5 पे बड़ा सा साइन होता है, फिर 8 9 एंड 10. यहां आपका 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता था. ऐसा ही होता था ना, ऐसा ही होता था, बिल्कुल ऐसा ही होता था. यहां आपका दूसरा सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता था. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि उन स्केल की जरूरत कहां पड़ी, वो कहां से आए, है ना. धीरे धीरे हम मूव करेंगे उन चीजों में. अब हर बच्चा यहां पे देख पा रहा कि सर इनमें डिवीजन में कहूं, डिवीजन खांचे, हिंदी में बोलूं तो खांचे, डिवीजन ना इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा है, और हिंदी में कहूं तो खांचे, उनको थोड़ा जल्दी समझ आएगा. देखो मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अरे सर, इसका मतलब क्या सर, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, यहां से मैं 1 सेंटीमीटर माप रहा था तब मेरे पास 10 डिविजन आए, 10 खांचे आए ना यार. एक तो गिना आपको सर, 10 डिविजन्स. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. डिविजन्स, ब्यूटीफुल, है ना. यहां से धीरे धीरे चीजें आपकी ग्रिप में आने लग जाएगी. जब आप वर्नियर कैलिपर पढ़ोगे कुछ अलग नहीं लगेगा आप लोगों को, है ना. इसलिए मैं ये बता रहा हूं. बाकी हर बच्चे को पता है स्केल से नापते आए हैं यार, मेजरमेंट अब तक लेते आए हैं, स्केल से ही लेते थे. यदि भाई लोग मैं कहूं कि आप लोगों को 5.24 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ खींच की, क्या करोगे. या फिर चलो अपने पास जितना मेजरमेंट है उतना ही लिख देते हैं. यहाँ पे 2 तक कहा ना मैं कहूं 1.24, बच्चा आएगा, यहां स्केल रखेगा,
यहां से स्टार्ट करेगा और 1.2 तक तो चला जाएगा। 1.24 खींचना है। आप क्या कहोगे सर, स्केल, इस स्केल से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कहां से करोगे, है ही नहीं आपके पास, है ना, कहां से करोगे। मैं कहूं 1.24 खींचना आपको, आप 1.2 तक तो आओगे और आपको अगला 1.23 दिखेगा, सॉरी 1.3 दिखेगा, है ना। ये देखो 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही मापते हैं ना यार, है ना। इसका मतलब क्या है सर, हम जो आज तक स्केल पढ़ते आए थे वो डेसिमल के एक डिवीजन तक, सिर्फ एक डिवीजन तक एक्यूरेसी दे रहा था, है ना। एक डिवीजन तक हम खींच रहे थे, यदि हमें कुछ डेसिमल के बाद सिर्फ एक डेसिमल तक हम कुछ कर पा रहे थे, है ना, सिर्फ एक डेसिमल तक। बच्चों जब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे ना, जब एक्सपेरिमेंट्स का दौर आया, वहां पे चीजें किए जा रही थी, बार बार इनकी एक छोटी सी गलती, इनकी एक आगे वाली छोटी सी गलती, यहां देखोगे आप 3.12, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.4 से पहले कुछ नहीं दिखाएगा ये स्केल। वो कहेगा 1.3 खींच लो, 1.4 खींच लो, बीच में हम कहीं कुछ नहीं खींचेंगे। भाई लोग यहां से देखेंगे, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, लीस्ट काउंट। पिछला जो लेक्चर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वहां पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे, कई बार ये टर्म आई थी, लीस्ट काउंट क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि आप दुकान पे जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, तो जो डिजिटल जो कांटा होता है ना, उस पर वो कुछ रखते हैं, और कई कई में होता है 5 ग्राम का, वो सीधा 5 ग्राम ही बढ़ाते हैं, कई कई होते हैं 1 ग्राम बढ़ाते हैं, कई कई 5 ग्राम बढ़ाते हैं, वो उनका लीस्ट काउंट, मतलब कम से कम इतना मेजरमेंट होगा, कम से कम इतना मेजरमेंट होगा, वो लीस्ट काउंट होता था। अब मैं यहां पे कहूं कि आप लीस्ट काउंट, यदि आप प्रैक्टिकली सोचो, आप करके आए हो, ये आप देख चुके हो, यदि मैं कहूं इनका लीस्ट काउंट कितना होगा, आप कहोगे सर 1.2 के बाद हम 1.3 ही खींच पाएंगे, 1.3 ही खींच पाएंगे, उनके बीच का हमें पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ओके बच्चों, यदि मैं कहूं एक डिवीजन मतलब मैं कह रहा हूं 10 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर हो रहा है, इसका मतलब एक डिवीजन में कितना होगा, एक डिवीजन में हो जाएगा भाई लोग 1/10 सेंटीमीटर। क्या सर इनका मतलब 0.1 सेंटीमीटर, हाँ भाई हाँ, यही इसका मतलब यही है। एक डिवीजन का मतलब है इन दो के बीच की डिस्टेंस, इन दो के बीच की डिस्टेंस। डिवीजन का मतलब क्या है, पहला डिवीजन दूसरा डिवीजन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक डिवीजन के बराबर। अरे यार एक ही तो बढ़ा यार, यहां देखो, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से डिवीजन होते हैं, है ना। सर इसका मतलब क्या है, एक डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर, मतलब सर कम से कम हम एक डिवीजन ही तो बढ़ा सकते हैं, मिनिमम है इतना, तो वो लीस्ट काउंट है वो उनका, कि कम से कम उतना तो उनको मेजर करना ही पड़ेगा। भाई लोग यही उनका लीस्ट काउंट होता है, जो कम से कम वो माप रहे हैं वही इनका लीस्ट काउंट है। क्या सर इस स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या 1 mm है, हाँ भाई लोग हाँ, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, हर बच्चे को पता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, हर बच्चे को पता है। यहां इनको mm में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10 से गुणा करके लिखूंगा तो 1 mm ही आएंगे, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस 1 mm है, बिल्कुल ये वाली डिस्टेंस 1 mm ही है। बच्चों यहां पे जो कहना चाहता था वो ये था, लीस्ट काउंट क्या होता है ना। लीस्ट काउंट आपको पहले भी आ चुका, आगे भी काम में आएगा, जब वर्नियर पढ़ेंगे बहुत काम में आएगा, और वहां से क्वेश्चंस एडवांस में भी आते हैं, जेईई एडवांस में भी आते हैं, नीट में तो ऑलमोस्ट वहीं तक आते हैं, या फिर सीधी रीडिंग लिखवा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों जब एक्सपेरिमेंट्स का दौर आया, एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, है ना, तो उनके सिर्फ 1 डेसिमल तक एक्यूरेसी आ पा रही थी, और उनमें 1 डेसिमल के बाद वाली जितनी एरर आ रही थी वो एरर उनके लिए बहुत बड़ी बनती जा रही थी, बहुत बड़ी बनती जा रही थी। कुछ तो विकल्प उनको करना चाहिए था, क्या करें। सर पेरी वर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट आए, मैथमेटिशियंस, फिजिशियन कोई नहीं होता, फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, है ना, कुछ कुछ बोलते हैं ना फिजिशियन होते कहाँ यार, मैथमेटिशियंस होते हैं, फिजिशियन तो डॉक्टर होते हैं यार, है ना। मैथमेटिशियंस ही होते हैं जो फिजिक्स में रिसर्च करते हैं। मैथमेटिक्स तो एक टूल है,
फिजिक्स उनका कोर 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 चीज होती है ना। ओके भाई लोग, सर पेरी वर्नियर आए, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, कुछ लगाई, ऐसा तो है नहीं पहली बार में वो सक्सेस हो गए, नहीं, उन्होंने कई बार कोशिश करी, कई बार उन्होंने सोचा, कई उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाके उनको हल्का फुल्का आइडिया लगा कि मैं इस चीज को इस तरीके से बना सकता हूं। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट करे, और जब वो एकदम कंफर्म हो गए, यस यही ये सत्य है, तब उनका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वर्नियर कैलिपर वो आया। वर्नियर कैलिपर आया किस लिए सर? प्रीसिजन बढ़ाने, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। हम यहाँ पे आपने कह दिया था कि 1.24 लिखो, हम तो वहां लेट गए थे, हम क्या करते? अब वर्नियर सर आगे, वहां से आप 1.24 खींच पाओगे, है ना। ओके भाई लोग, इसके बाद सर वर्नियर आए, है ना, जो हमें पढ़ना है सर वर्नियर कैलिपर वाला, वो आए। उन्होंने क्या किया बच्चों, जो स्केल होता था, जो मेन स्केल होता था, इसको मेन स्केल बोलते हैं, बिकॉज इससे छोटा कुछ है नहीं, तो उन्होंने इन्हीं का यूज लिया, इनको मेन स्केल बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं इनको। उन्होंने क्या किया, इस स्केल के ऊपर एक स्केल लगा दिया, इस स्केल के ऊपर उन्होंने एक स्केल और लगा दिया, और फिर उन्होंने कहा कि जितना हमें इस स्केल से पता लग रहा था उतना तो ठीक है, उसके बाद वाली जो डेसिमल के सेकंड वाली थी, जो सेकंड वाली, मैं कहूं 1.24, 1.2 तक तो हम यहां से ही ले लेंगे ना, इसका मतलब सर 1.24 यही कहीं थी, यही कहीं थे 1.24। हाँ, अब हमें पता तो है नहीं कैसे थे, हमें चाहिए बिल्कुल एक्यूरेसी, 1.24 मतलब 1.24 ही होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक स्केल के ऊपर एक स्केल और लगा दिया, उसमें कुछ डिविजन्स कर दिए, और उन्होंने कहा कि जब आगे वाली जो हमें मापनी थी उनमें कुछ डिविजन्स बना दिए, वो डिविजन्स जहां मैच हो जाएंगे, जितने वाले डिवीजन मैच हो जाएंगे उनको आप लीस्ट काउंट से मल्टीपल कर दोगे और आप अपनी रीडिंग लिख दोगे। कैसे आया वो मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा, है ना। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दिखा रहा हूं, है ना, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख जाएगा। ओके बच्चों, वर्नियर कैलिपर यहां पे आप लोगों को दिख पा रहा है, वर्नियर कैलिपर, है ना। नीचे जो लिख रखा है लोअर जॉज फॉर आउटसाइड मेजरमेंट, है ना, लोअर जॉज, ये जो दिख रहे हैं ना नीचे। अब मान लो मैं कहूं मुझे इस मार्कर की डायमीटर चाहिए, डायमीटर मतलब ये वाली, है ना, मैं क्या करूंगा, इस दो के बीच में फंसा दूंगा, यहां पे दो के बीच, नीचे वाले के बीच में फंसा दूंगा, और ये जो आप लोगों को थंब स्क्रू दिख रहा है, थंब स्क्रू जहां लिखा हुआ है उससे बिल्कुल टाइट करके, बिल्कुल इस साइड करके, बिल्कुल टाइट करके, जो आप लोगों को लॉक स्क्रू दिख रहा है उससे वहीं पे टाइट कर दूंगा। अब मैं वर्नियर को इस तरीके से पकड़ लूंगा और ये वहीं पे रह जाएंगे वहां। उसके बाद मैं रीडिंग लूंगा, उसके बाद रीडिंग लूंगा, जो आप लोगों को दिख रहा ना यहाँ पे वर्नियर स्केल, मैंने कहा था ना नीचे उन्होंने एक स्केल और लगा दिया, देखो यहाँ पे उन्होंने नीचे एक स्केल लगा दिया, ऊपर जो अपना मेन स्केल होता आया था वही है, ऊपर जो अपना मेन स्केल होता आया था वही है। ओके बच्चों, अब लोग आप लोग ऊपर देखोगे यहाँ पे लिख रखा है अपर जोस फॉर इनसाइड मेजरमेंट्स, है ना। वर्नियर का काम डायमीटर मापना, लेंथ मापना, आउटसाइड डायमीटर भी मापना, इनसाइड डायमीटर भी मापना। अरे सर इनसाइड का मतलब क्या है, मैं कहूं मेरे पास ये ढक्कन है ना, बोतल का ढक्कन है, ये वाली बाहर वाली जो है वो है इसकी आउटसाइड डायमीटर, और ये जो अंदर वाली है इसको बोलते हैं हम इनसाइड डायमीटर। क्या करेंगे इनसाइड डायमीटर मापने के लिए, ऊपर वाला दिख रहा आप लोगों को, इस ऊपर वाले को फैलाएंगे, है ना, इसके अंदर डाल के फैलाएंगे, मैक्सिमम तक लॉक कर देंगे हम, जितना हम खींच सकते हैं खींच देंगे बिल्कुल अच्छे से, इतना टाइट कि चर चर की आवाज आती है ना वहां तक, सो दैट बिल्कुल हमें एक्यूरेसी के लिए तो इतना कुछ करना पड़ रहा है, तभी तो हम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल टाइट करके जो आप लोगों को लॉक स्क्रू है उसको आप टाइट कर दोगे, उसके बाद आप मेजरमेंट लोगे। मतलब ये सर इंटरनल डायमीटर है इनकी, ये इनकी आउटर डायमीटर है। दोनों चीजें यहां पे पॉसिबल हो पा रही है ना यार भाई लोग। अब मैं कहूं कि सर एक एप्लीकेशन और है इनका, ये जो आप नीचे इस साइड देख पा रहे हो डेप्थ रोड, सर ये क्या है, ये क्या है डेप्थ रोड, क्या आ गया देखो यार,
मैं कहूं कि आप मुझे ये वाली माप के दो, आपके पास दो तरीके हैं, आप वर्नियर यहां लगाओगे, माप के दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो आपको कहे कि सर आप डेप्थ वाले से माप के दिखाओ, मैं क्या करूंगा, जो नीचे वर्नियर का जो ये जो आ रहा ना डेप्थ रोड, इसको यहां नीचे नीचे लगाऊंगा और इसको ऊपर खींचूंगा और यहां पे टच करके यहां पे इसको टच करा के लॉक कर दूंगा, छोड़ दूंगा, लॉक कर दूंगा। इसका मतलब सर फिर लॉक करने के बाद इस साइड से जो रीडिंग आ रही है वो सेम आएगी और वो बताएगी कि हमें इसकी डेप्थ कितनी है। फीलिंग लाओ यार, मैं कह रहा हूं इस डेप्थ वाली को मैं इसके अंदर जो जो दिख रही है ना आपको, सुई सी रोड सी दिख रही है, पीछे देखो डेप्थ रोड वहां पे लिखा आ रहा है, वर्नियर को ऐसे करूंगा, उल्टा कर दूंगा, मोड़ दूंगा, 90 डिग्री मोड़ दूंगा, यहां पे वर्नियर डालूंगा अंदर की तरफ, बिल्कुल जहां पे मुझे मेजर करना है ना, यहां पे डाल के ऊपर की तरफ खींचूंगा, इसको वर्नियर को खींच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे जहां तक की नापनी है वहीं पे मैं उसको लॉक कर दूंगा और उसके बाद रीडिंग ले लूंगा, वही इनकी डेप्थ है, वही इनकी डेप्थ है। तो भाई लोग इनके 3-4 जो मेन एप्लीकेशन होते हैं, कहां इनको यूज करते हैं, है ना, कहां इनको यूज करते हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पे लिख दे रहा हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनमें रीडिंग कैसे लेते हैं, इनमें रीडिंग कैसे लेते हैं। ये आपका ऐसे मानो प्रैक्टिकल भी हो रहा है यहाँ पे, आप लोगों को वहां जब प्रैक्टिकल होंगे आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एनिमेशन दिखाऊंगा मैं वहां पे, आपको एनिमेशन दिखाऊंगा वहां पे कि आप जहां मर्जी चाहो लोग कर दो, मैं आपको दिखाऊंगा कि रीडिंग कैसे आई है इनकी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि वर्नियर कैलिपर, सर पेरी वर्नियर आए, सर पेरी वर्नियर, और वो इसको खोज के लाए, है ना। इनके क्या यूज है भाई लोग, क्या यूज है इनके, छू मेजर, अच्छा लेते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई इनटू एंड डेप्थ ऑफ ए सिंपल साइज ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, पहला इनका जो यूज करते हैं, है ना। ओके सर, और क्या कर सकते हैं, आउटसाइड डायमीटर, डायमीटर जब डायमीटर आप माप सकते हो इसका मतलब आप रेडियस भी निकाल सकते हो, मापेगा बट वो डायमीटर है, रेडियस मापने नहीं जाएंगे वो। आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट, छोटे है ना, बहुत बड़े आपको स्पेयर दे दिया जाए वहां वर्नियर का काम नहीं रहेगा, वहां कुछ और मेजर करते हैं, है ना। सिंपल साइज ऑब्जेक्ट है मतलब छोटे मोटे। ओके सर, बहुत बढ़िया। डेप्थ ऑफ, और एक और मैं अभी बताया आप लोगों को, इनर डाया ऑफ होलो सिलेंडर, ये हो गए। और आप लोगों को एक और बताया था मैं कि डेप्थ भी मेजर कर सकते हो, वहां पे लिखा था ना डेप्थ रोड, उससे डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो आप उस रोड को वहां पे एडजस्ट कर नहीं पाओगे, है ना, और डेप्थ आप लोग फिर मेजर कर नहीं पाओगे। ये इनके बेसिक से यूज है। वर्नियर कैलिपर मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर क्या होते हैं, मैन स्केल उनका दिखाया, वर्नियर स्केल आप लोगों को दिखाया, है ना। आउटसाइड डायमीटर नापने के लिए जो थे नीचे वाले, इनसाइड डायमीटर नापने के लिए जो थे वो मैंने आप लोगों को दिखाया ना। ये इनके बेसिक नॉमेनक्लेचर है, मतलब एक तरीके से कहूं कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका लीस्ट काउंट क्या होता है, ये कम से कम कितना माप सकती है, अगले बोर्ड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को रीडिंग लेना दिखाऊंगा कि रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना, रीडिंग कैसे लेते हैं, लीस्ट काउंट देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस ही यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिना क्वेश्चंस के यार क्या कर लोगे यार, सिर्फ थ्योरी रट के जाओगे, कभी किसी का भला नहीं हुआ है।
जो नीट वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स से डर लगता है, बिकॉज वो कभी फेस ही नहीं करते यार चीजों को। आप लोग फेस तो करो एक बार, तभी कुछ हो पाएगा ना। छाप लो भाई लोग इसको। ओके माय डियर, अब हम लोग देखेंगे। ओके माय डियर, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहां पे एक वर्नियर स्केल का मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल है उनका थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को जूम करके, सो दैट आप वहां पे अपनी आंखों से उनको काउंट कर पाओ, है ना, अपनी आंखों से उनको देख पाओ और काउंट कर पाओ कि मैं जो कह रहा हूं सही है या नहीं है। ओके बच्चों, ओके, अभी आप लोग वहां पे जो देख रहे हो, देखो ऊपर वाला जो है मेन स्केल है, जहां पे देखो 0.5 और 1 लिखे हुए हैं ना, और नीचे वाला है वर्नियर स्केल। अब ना उसको आप पॉज करो और काउंट करो, ऊपर वाले को काउंट करो और नीचे वाले को काउंट करो। आप लोग देखोगे कि सर ऊपर वाले में जो नोवा खाना है ना, जो नोवी लाइन दिख रही है ना आपको, पहली दूसरी 0.5 6 7 8 9, है ना, जो नोवी लाइन आप लोगों को दिख पा रही है वहां पे देखो, वहां पे जो नोवी लाइन आप लोगों को दिख पा रही है, सर वर्नियर स्केल में तो वो नीचे से काउंट करने पे 10वीं आ रही है। क्या इसका मतलब ये है, क्या इनका मतलब ये है कि ये मान लो मेन स्केल था अपना, ये मान लो मेन स्केल था अपना, ओके सर, ये यहां पे आपका वर्नियर स्केल था। ओके बहुत बढ़िया, यहीं पे मैं कहूं यहां पे एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका मतलब यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया। जनरली ऐसा होता है ना। एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपके वर्नियर को ही चेंज कर देते हैं, उनका एक बेसिक सा एक लाइन का कंसेप्ट है, वहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, और इतना बेसिक है यार, फ्री के नंबर है, ऐसे मानो फ्री के नंबर है मेरे लाल। ओके बच्चों, नीचे वाले में आप लोग क्या देखोगे, सर ये जो नोवा स्केल था वहां पे इनका 10वां आ रहा था, देखो 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 वहां पे देखो, वहां पे जो लिख रखा देखो, आप लोगों को दिखा रहा हूं ना मैं, वहां पे इसके हिसाब से ही मैं बना देता हूं। ये मान लो यहाँ पे 0 था, इनको अलग पेन से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए यार, 1 2 3 4 5 6 7 ओ 8 9 10, सॉरी जो नोवा यहाँ पे ना, नोवा यहाँ पे था इनका, है ना, यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां इनका, है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो यार वहां पे बिल्कुल अच्छे से जूम करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे यार, देख लो एक बार अच्छे से, है ना। अभी आप लोगों को लिस्ट काउंट की चीजें यहां से नजर आएंगी कि लिस्ट काउंट कहां से आया सर, अभी देखोगे आप, अभी देखोगे, देखो भाई लोग, अभी देख पा रहे हो आप लोग कि सर मैं कहूं कि जो मेन स्केल था, है ना, जो मेन स्केल था उसके उसका देखो कौन सा था, नोवा डिवीजन, नोवा डिवीजन था ना, 9 मैन स्केल डिवीजन, 9 मैन स्केल डिवीजन में, डिवीजन देखो यार, डिवीजन का मतलब ये था 1 2 3 4, खांचे खांचे यार, खांचे खांचे तो सब बच्चों को पता है ना, हिंदी वाले जो बिल्कुल अच्छे से देखो यार। नौवे में जो ऊपर वाले मेन स्केल का था, ऊपर वाला मेन स्केल था, नीचे वाला वर्नियर स्केल था, वहां आप लोग देख पा रहे हो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे सर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। जो जो मैं कह रहा हूं इसका, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सोचो यार, इसका मतलब सर ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, लेंथ तो लेंथ है, ऊपर वाले से चेक करो चाहे नीचे वाले से चेक करो, लेंथ तो लेंथ है ना, लेंथ तो सेम ही होगी, चाहे ऊपर वाले से चेक करो चाहे नीचे वाले से चेक करो। मैं कह रहा हूं ये वाली लेंथ, यहां 9 मैन स्केल डिवीजन, ऊपर वाले के 9 डिवीजन है, वो नीचे वाले के 10 डिवीजन के बराबर है। नीचे वाला स्केल क्या था अपना, वर्नियर स्केल, यहां पर मैं कह रहा हूं बच्चों, यहां से मैं कहूं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है, आ? इसका मतलब सर मैं ऐसे कह सकता हूं कि 9 मैन स्केल डिवीजन
डिवाइड बाई 10, इतना ही तो है। इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब क्या, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 है ना, मेन स्केल डिवीजन ऐसा है, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब जेई के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, आप लोगों को दे दिया जाता है ऊपर वाला, है ना, मेन स्केल डिवीजन में कि इसमें इतने खांचे हैं, और जो वर्नियर स्केल डिवीजन उसमें इतने खांचे, बच्चे वहां फंस जाते हैं क्योंकि वो रट के जाते हैं 9th वाला और 10th वाला, है ना, 9 वाला और 10 वाला जो 9-10 वाला है। ये बिल्कुल जनरली कह रहा हूं, जनरली का मतलब होता है जो चीजें आमतौर पर होती है, जनरली का मतलब यही होता है जो चीजें आमतौर पर होती है। यदि मैं कहूं भाई लोग, अब अलग टाइप का यदि क्वेश्चन बनाया जाता है, अलग टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है, तब की बता रहा हूं मैं आप लोगों को क्या करोगे। यदि मैं कहूं कि एम मेन स्केल डिवीजन, एम मेन स्केल डिवीजन मतलब सर ऊपर वाले के एम, मुझे नहीं पता एम की वैल्यू 9 है 10 है, नहीं पता, नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो नीचे वाले के एन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, एन वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं सर एम एम एस के बराबर एन डिवीजन। एक डिवीजन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन भैया जी को यहां लेके आते हैं, इसका मतलब सर एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर एम बटा एन मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है, यस और नो। अरे एक वर्नियर स्केल डिवीजन की मैं निकालूं तो इन एन को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा ना यार, एम एम एस डी होते थे एन में, एन एन वी एस डी बराबर एम 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 एस डी, तो एक का मतलब क्या हो गया एम बटा एन, बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे कोई रामबाण नहीं है, कोई तीर बाण नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है। यदि ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो भाई फिजिक्स पढ़ना बेकार है आप लोगों का, कुछ नहीं हो सकता फिर, ये चीज आप लोगों को समझ में बिल्कुल बेसिक है यार, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ के आते हैं बच्चे, है ना। ओके, इसका मतलब सर 1 वी एस डी बराबर एम बाई एन एम एस डी, एम का मतलब भाई लोग जो एम जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एम का मतलब सर एम एस डी धोनी वाला नहीं, मेन स्केल डिवीजन वाला, और एन का मतलब सर पी एस डी जो बच गया उनमें। ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन का फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला ही आएगा, आप उसी को अप्लाई करोगे हर जगह, है ना। ओके बच्चों, अब यदि मैं कहूं सर लिस्ट काउंट की बातें हो रही थी, लिस्ट काउंट की बातें हो रही थी, अभी मैं यहां पे लिख दूं कि सर लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है ना, लिस्ट काउंट क्या होता है, मतलब वो कम से कम कितना माप सकते हैं, कम से कम कितना माप सकते हैं, सभी बच्चों को पता है, यहां उनको समझ आ जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचेंगे, वो बता देंगे कि सर हाँ हाँ बिल्कुल इतना माप सकते हैं कम से कम। यदि मैं इसको लिखूं कि एक एमएसडी मेन स्केल डिवीजन का एक मिनिमम कितना माप पाएंगे, देखो 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 देखो, अरे यार ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एक मेन स्केल डिवीजन है, नीचे वाला क्या है एक वर्नियर स्केल डिवीजन, मिनिमम वो, अरे मापन किसके लिए कर रहे हैं हम, मैंने कहा था 1.24 1.20 और 0.04, इनका मापन कर रहे थे हम, इनका मापन कर रहे थे, इनका मापन कर रहे थे, 1.2 तक तो हम पहुंच ही चुके थे इस स्केल से ही, ये 1 थे, ये 1.2 थे, सॉरी यहां इसके आगे थे, ये 1 थे यहाँ पे, 1.2 यहाँ पे थे, हम सर मापन कर रहे थे इनका, और ये जो 0.04 आया है, 0.04 आया है, ऐसे कैसे आ सकते, 0.05 आ सकता है, 0.6 0.9 तक आ सकते हैं, उसके बाद यदि 0.1 हो गया तो ये तो 1.3 बच जाएंगे ना, 0.9 के बाद 0.1 हो गया, इसका मतलब सर ये तो 1.3 बन जाएंगे, 1.3 बन जाएंगे ना यार, 9 के बाद 0.9 के बाद मैं लिखूं 0.1 जुड़ जाएंगे 1.3 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई लोग सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं लिस्ट काउंट होता क्या है ना, इन डेप्थ में जाऊंगा, जो नीट वाले बच्चे हैं यही लेक्चर बंद करके सो जाएंगे, बिल्कुल उनको इतनी समझ आएगी नहीं, और आप लोगों को इतना समझ आने की जरूरत है भी नहीं, आप लोग सीधा सीधा याद रखोगे सर एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन यदि मैं घटा दूं तो वो कम से कम मापन कितना होता है वो मुझे बता देंगे, कैसे बता देंगे, देखो इनका एक मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन बता रहा हूं ऊपर वाले का, और इनका नीचे वाला क्या देखो
फीलिंग लो यार, बिना फीलिंग के नहीं समझ पाओगे। नीचे वाला क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। यदि मैं इसमें से ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं, मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा ये वाली चीज, ये वाली चीज बचेगी मेरे पास, है ना। कम से कम वो इतना मापन करते हैं, कम से कम वो इतना मापन करते हैं। और यदि मैं इसको जितने खाने हैं ना वर्नियर स्केल डिवीजन के, उनसे मल्टीपल कर दूं तो ये जो डिस्टेंस बच रही थी वो आ जाएगी। हाँ, इन्हीं का तो रोड़ा हो रखा था, यही तो आगे बढ़ रही थी यार। 0.01 जो बढ़ रही थी, 0.01 जो बढ़ रही थी। अब यहां देखो आप लोग, अब यहां देखो, यदि मैं इनका लिस्ट काउंट लिखना चाहूं, सर लिस्ट काउंट होता क्या, क्या भला है, कहां से आ रही है, क्या आ रही है? वह है छोटी से छोटी यूनिट जो मापन हो सकती, छोटी से छोटी। अब मैंने पिछले बोर्ड पे आप लोगों को दिखाया था कि जो अपना नॉर्मल स्केल होता है वो मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर मापता है, 0.1 सेंटीमीटर मापता है ना, 0.1 माप रहा था ना यार, मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया था आप लोगों को। बस बस भाई लोग, यही यही 1 एमएसडी का मतलब है 1 एमएसडी एक महेंद्र सिंह धोनी नहीं, 1 मैन स्केल डिवीजन। एक वीएसडी का मतलब है सर 0.9 1 एमएसडी, 0.9 एमएसडी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। यदि मैं एमएसडी यहां से कॉमन ले लूं और मैं यहां पर 1 माइनस 0.9 लिख दूं, इसका मतलब है सर, इसका मतलब क्या है? 0.1 इंटू एमएसडी। फीलिंग लो यहां देखो, एमएसडी का मतलब इनके हर चीज के साथ एक तो होता ही है। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 एमएसडी, या फिर आप यहां से लेके आ रहे थे 1 एमएसडी, आपने यहां पे कॉमन ले लिया, 1 एमएसडी आपने यहां पे कॉमन ले लिया, आपके पास यह क्या बचा? 1 माइनस 0.9, 1 एमएसडी तो आगे। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, 0.9 गुणा 1। हाँ, कोई बड़ी वाली बात है नहीं उसमें, कुछ अलग नहीं है। 0.9 इंटू 1 आप लिख सकते हो एमएसडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक एमएसडी यहां पे कॉमन ली, 1 माइनस 0.9, आपके पास बचा सर 0.1, 1 माइनस 0.9, 0.1 इंटू 1 एमएसडी। अब देखो यहां पे सर 0.1 इंटू एक मैन स्केल डिवीजन, यहां पे देखो एक मैन स्केल डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन ऊपर वाला था, यहां पे देखो भाई लोग 10 मैन स्केल डिवीजन कितने के बराबर था? 1 सेंटीमीटर के। जो 10 मैन स्केल डिवीजन ऊपर वाला था 1 सेंटीमीटर के बराबर था ना यार, इसका मतलब सर 1 मैन स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बस आपका काम हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब आप मल्टीपल करोगे 0.01 सेंटीमीटर, यही इनका लिस्ट काउंट होता है, यही इनका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब कम से कम ये इतना मापन कर देंगे। और ये किनका है? ऑफ वर्नियर कैलिपर, सर पेरी वर्नियर कैलिपर। बहुत इज्जत वाले लोग हैं, उनकी वजह से ये चीजें चल रही है, सर पेरी वर्नियर, है ना। उनका जो लिस्ट काउंट है जनरली, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जनरली है। जो एडवांस के क्वेश्चंस होंगे जेई एडवांस के, उनमें आपका स्केल ही चेंज कर देंगे। वो कहेंगे कि एक मैन स्केल, जो मैन स्केल है उसमें 10 खांचे हैं और जो वर्नियर स्केल है उसमें 25 खांचे, 30 खांचे, जो मर्जी आप कहना चाहो कह दो, आपके पास कंसेप्ट यहां देखो, आपके पास आपका जो कंसेप्ट था यार, कंसेप्ट को फील करो। जो कंसेप्ट था सर, हमारा कंसेप्ट ये था, हमें ये पता है कि जो लीस्ट काउंट होता था एक एमएसडी में से एक वीएसडी जाता था तब आता था। बस 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 बस, बहुत बढ़िया। यदि मैं इन्हीं चीजों को लिखना चाहूं, इन्हीं चीजों को आगे लिखना चाहूं, इसका मतलब मैं लीस्ट काउंट यहां लिखूंगा 1 एमएसडी। 1 एमएसडी ऐसे कैसे थे? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। अरे लिस्ट काउंट तो लिस्ट काउंट है, आप एम लिखो एन लिखो, आपकी मर्जी है सर। आप जैसा हमें क्वेश्चन में दोगे हम वैसा ही करेंगे, हमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। माइनस 1 वीएसडी, अरे ये देखो 1 वीएसडी का मतलब क्या था? माइनस यहां पे लिख रहा हूं मैं, एम बाई एन इंटू एमएसडी। एम बाई एन, आप लोगों के एम बिल्कुल ऊपर से याद आ जाएगा। एम मतलब सर जहां से स्टार्ट होता था एमएसडी, एम का मतलब होता था मैन स्केल डिवीजन, और एन का जो रह गया था मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर में पढ़ रहे हैं तो सर मैन स्केल और वर्नियर दो ही तो होंगे, कुछ और थोड़ी आ जाएगा, नहीं रहेगा। अब यहां से मैं एक मैन स्केल डिवीजन कॉमन ले लूं, सेम चीजें करूंगा, कुछ अलग नहीं करूंगा। एम बाई एन, क्या ये लिस्ट काउंट बन गया? क्या ये इनका लिस्ट काउंट बन गया?
यस सर, यही इनका फॉर्मूला बन गया लीस्ट काउंट का। कम से कम वो कितना मापन कर सकते हैं, यही इनका लीस्ट काउंट है, यही इनका लीस्ट काउंट है। जितने क्वेश्चंस हैं उनमें आधे क्वेश्चंस यही से हैं। अब मैं कहूं आपको कि सर एम तो था आपका मेन स्केल डिवीजन और एन था आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। आप यहां पे देखो, आपको ये फॉर्मूला आता ना, आप देखो सर वन मैन स्केल डिवीजन में कितना था सर, 0.1 था। कोई बात नहीं, ये आपको मैं बता चुका हूं, वन मैन स्केल डिवीजन में 0.1 सेंटीमीटर था। और सर वन ऐसा कैसा, मेन स्केल डिवीजन में टोटल डिवीजन कितने थे, 10 थे सर। मेन स्केल डिवीजन में सॉरी 9 थे सर, मेन स्केल डिवीजन के देखो 9 है ना, 9 थे। ओके, अरे 9 यार, मतलब ये देखो ना, ये वाले लेंथ तो मेजर कर रहे थे हम लोग, मेन स्केल डिवीजन में 9 डिवीजन आए। वर्नियर स्केल में कितने थे, नीचे वाले सर 10 हो गए थे, नीचे वाले 10 हो गए थे। आप इसको सोल्व करोगे 0.1 एलसीएम लोगे 10 इंटू 1 10 - 9 मतलब 1/10। बहुत बढ़िया, इनको जब आप सोल्व करोगे 0.01 सेंटीमीटर। क्या सर हमारे पास ये और ये वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आपका ये वाला जो कंसेप्ट है, अब आपको जितना मर्जी, जितना अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बना दे लीस्ट काउंट पे, बच्चे उसको सोल्व कर पाएंगे, और लीस्ट काउंट के क्वेश्चन आते हैं अगले बोर्ड में। मैं आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा लीस्ट काउंट के, जो पहले आ चुके हैं, और नीट वाले बच्चों के तो यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसे लेते हैं। पहला जो हमारा फंडा था वो क्लियर हो चुका कि सर लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। पहला जो फंडा था वर्नियर कैलिपर में 2 ही तो चीजें हैं यार, लीस्ट काउंट और रीडिंग सर। अब देखो, अब कुछ बच्चों के थोड़ा बहुत भी डाउट हो, है ना, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, लीस्ट काउंट नेगेटिव नहीं आएगा। आप लोग ये ध्यान रखो, लीस्ट काउंट नेगेटिव नहीं आएगा। जहां कहीं आप क्वेश्चन में फंस जाओ, आप लोगों को मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, इसका मतलब सर ऊपर वाली वैल्यू छोटी रहेगी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी रहेगी हमेशा। अब जहां मर्जी क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें समझ ना आ रही हो, आप ऐसे लिख दो उसको 1 - m/n, और m की जगह रख दो जो छोटी वाली वैल्यू है, बटे n की वैल्यू रख दो बड़ी वाली, सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो पेपर में, वो ये करेंगे। एक MSD 1 - m/n, m की वैल्यू जो छोटी वाली है मेन स्केल डिवीजन पे, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत गंदी सी दे रखी होगी, तब वहां पे बच्चे जाल में फंस जाते हैं। फंस गए तो आप लोगों को ये करना है ना, m/n करोगे और इनकी वैल्यू निकाल के लीस्ट काउंट आ जाएगा। छाप लो इसको भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई लोग, ओके भाई लोग, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कहां गया मार्कर? ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दोनों तरीके से आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। पहला जो अपना स्टैंडर्ड मेथड था वो, दूसरा अपना जो शॉर्टकट का फॉर्मूला आया था ना, मैं कह रहा था छोटा बड़ा का आप कुछ कर दो, बस आपका क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स। मेन स्केल मतलब सर ऊपर वाले की बात हो रही है। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। अरे सर इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में उनमें n डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर में उनमें n डिवीजन है। ओहो, किसी बच्चे को n से m से नफरत होगी। आप कुछ मान लो, n की वैल्यू आप मान लो 8 है, 10 है, 10 डिवीजन पर सेंटीमीटर है। यदि मैं कहूं कि 1 डिवीजन में कितना आएगा, 10 डिवीजन है यदि 1 सेंटीमीटर में, है ना। और 10 देखो, आप कुछ बच्चों को डाउट रहता है ना, एनएम में वो फंस जाते, आप इस तरीके से कर लिया करो। आप कुछ मानो, बिल्कुल बेसिक से चलो यार, इसीलिए तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को सिखाया था कि सर यहाँ पे 10 क्या था, n था। आप इसका मतलब क्या, 10 डिविजन्स पर सेंटीमीटर, इसका मतलब n डिविजन्स पर 1 सेंटीमीटर में लिख दूं तो यहाँ क्या आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, अब मैं कहूं 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, हर बच्चा कह पाएगा सर 1/n सेंटीमीटर। अरे वाह, यही तो बात थी। जो बच्चा इस लाइन को पकड़ गया, इस लाइन को जो बच्चा पकड़ गया, उसका क्वेश्चन यही सही हो गया। आगे तो भी पढ़ाएंगे मैं। ओके सर, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स, है ना। यहां पे n था, n यहां मेन स्केल का था, है ना। n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल्स कोइंसाइड विद n - 1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल।
एनवा मतलब क्या है सर? एनवा मतलब एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो एनवा, सोचो सोचो, यहां से नीचे 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 नीचे, जो मर्जी था, यहां एनवा था तो यहां कहीं, है ना, इनका एन। घबराने की जरूरत नहीं है यार, इस मेथड से नहीं आएगा आप लोगों को समझ, शॉर्टकट है अपने पास। एक लाइन में आप आंसर लिखोगे, एक लाइन में, और मैं मेथड आप लोगों को बता चुका, छोटे बड़े वाला भी। आपको कुछ समझ ना आए, आप छोटा बड़ा लिख दो, बस आपका काम हो गया। nth ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां पे लिखा हुआ है कि n डिवीजन, लाइन को पढ़ो यार, इस लाइन में ही सार है इस क्वेश्चन का। n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अरे यार, हवा लग रही है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, ओके। इसका मतलब सर मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ओके, n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर n-1 ऑफ, हवाई नहीं लगी सर, पता नहीं चीजें ऊपर से जा रही है, क्या लिख दिया आपने, हजम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक बार लिखो, है ना। इसका मतलब सर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो गया? n-1 डिवाइड बाई n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। ये चीज आपको पता लगी? ये कह रहे थे कि जो इनका जो nth डिवीजन है, अरे यार आप लोग ये पढ़ते आए थे कि ऊपर वाले का 10वां होता था, होता तो नीचे वाले का भी 10वां ही था, होता तो नीचे वाले का भी 10वां ही था, है ना। इनका जो होता था नीचे वाले का जो 10वां होता था, ऊपर वाले से कहीं इधर रहता था। बोलो, वर्नियर स्केल डिवीजन, तभी तो हम एमएसडी में से वीएसडी घटाते थे। ओके, कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आया, नहीं आया होगा, आई नो, कोई बात नहीं। आप लोग यहां देखो, लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता था सर? 1 एमएसडी, 1 एमएसडी -1 वीएसडी। 1 एमएसडी में यहां पे लिख रहा हूं, -1 वीएसडी मेरे पास क्या आया? n-1 अपॉन n एमएसडी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहां से मैं 1 एमएसडी कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा? 1 - n-1 अपॉन n। अरे ये तो हर बच्चे को सोल्व करना आता होगा ना यार। यहां से देखो भाई लोग, यहां पे मैं लिख पाऊंगा लिस्ट काउंट बराबर 1 एमएसडी, एक मैन स्केल का डिवीजन। इसका मतलब सर क्या यहां की बातें हो रही है? यहां की बातें हो रही हैं, एक डिवीजन मैन स्केल का, है ना, कितना हो जाएगा? 1/n। 1/n होगा ना। पता नहीं बच्चे हजम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे 1 माइनस, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, n मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर n -n+1, ये यहां करके, अरे इसको सोल्व करना आता ना, ये माइनस दोनों से गुणा होते हैं, -n और -+1, देखो वहां पे लिखा है। ओके, क्या सर इसका मतलब n 1/n डॉट 1/n बचा, और ये हमारे पास आ गया 1/n² सेंटीमीटर। जो कुछ भी आया मुझे नहीं पता इनका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी वाला ऑप्शन, ये इनका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट है। सर मजा नहीं आया, आप एक ऐसा मेथड बताओ जहां से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लो भाई लोग, मैंने अभी आप लोगों को लिस्ट काउंट का फॉर्मूला दिखाया था, वहां होता था हमारे पास 1 - MSD अपॉन 1 - M डिवाइड बाई N। ओके, ब्यूटीफुल, हवा लग रही है। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना यार, M का मतलब होता था सर मेन स्केल डिवीजन, N का मतलब होता था सर वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी भी हमें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी तो हम क्या करते थे सर, छोटा बड़े बड़ा लिख देते थे, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। ओके, देखो इधर एक एमएसडी की वैल्यू क्या थी? एक डिवीजन, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना, मेन स्केल की ही तो बातें हो रही थी यहाँ पे। इनकी वैल्यू थी भाई लोग 1/n, 1/n। ओके, 1 - m। सर मेन स्केल डिवीजन पे आप कहां फंसा दिए, कहां फंसा दिए, कहां फंसा दिए? देखो n मैन स्केल डिवीजन थे, कोइंसाइड कहां कर रहा था, लिखा पड़ा है साफ साफ की n-1 वाले पे, n-1 ऑफ मेन स्केल पे कोइंसाइड कर रहे थे। ये भी समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा था, ऊपर लिखो छोटा, n-1 छोटा है या n है, n-1 छोटा है या n है, n-1 है ना, ऐसा कैसा लिख दो, कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसा कैसा लिख दो, आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा। बस ये एक ही तो है यार कंसेप्ट, यहाँ पे डिवाइड बाई n, और यहाँ पे ये घर गए
1/n² सेंटीमीटर। क्या हर बच्चे को समझ आ रहा है? क्या ये चीज हर बच्चे को समझ आ रही है कि सर जब हमें क्वेश्चन में कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप उस टाइम पे काम करो बस 1 MSD 1 - m/n। m होता था मेन स्केल डिवीजन, n होता था वर्नियर स्केल डिवीजन। ये भी सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हमारे बस की बात नहीं है। आप कुछ ऐसा बताओ, हमें बस आंसर तक पहुंचना है। मैंने कहा था ऊपर आप कम वाला लिख दो, नीचे आप बड़ा वाला लिख दो। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें छोटा बड़ा वाला मैं आपको बोलते बोलते जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए, है ना, और किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत ना हो। अभी आप लोग इसको छाप लो, है ना। यहाँ बच्चों को थोड़ी समझ में कम आया होगा कि सर ये n VSD बराबर आपने n-1 MSD कैसे लिख दिए। मैं बोला था कि ऊपर n थे हमारे पास, है ना, और ये कह रहे थे कि जो वर्नियर स्केल का है वो ऊपर वाले से एक कम पे मैच हो रहा है ना। मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऊपर वाले पे 10 होते तो नीचे वाले पे 10 थे, बट ऊपर वाले से 9th में मैच होता था ना, नीचे वाला ऊपर 10 थे, यहाँ पे इनके 90 पे इनके 10वां आ जाता था, इनके 90 पे इनका 10वां आ जाता। तभी मैंने लिखा कि सर इनका जो 10वां, आप n बराबर 10 मान के चलोगे ना, n बराबर 10 चलोगे, सर इसका मतलब 10, अलग पेन से लिखता हूं आप लोगों को थोड़ा डाउट, सर इसका मतलब 10वां ऑफ VSD 10th ऑफ वर्नियर स्केल बराबर n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। यही तो कहा था उन्होंने कि इनके जो n वाला है उनसे एक कम पे फीलिंग लो यार, क्वेश्चन को फील नहीं कर पा रहे हो आप एब्जॉर्ब करो यार चीजों को। फिजिक्स एक फील है ना, फिजिक्स पढ़नी है, फीलिंग्स के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिना फीलिंग्स के तो आप और कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ कुछ कहां से कर पाओगे। देखो इसका मतलब सर n-1 तो ऑब्वियसली, आपको यदि कुछ समझ ना आता हो आप n की वैल्यू मान लिया करो, खुद से मान लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां मैं लिखूंगा सर 9 ऑफ MSD मेन स्केल पे 90 पे मैच हो गया। ये दूसरा आपके पास शॉर्टकट था, एक आपके पास फॉर्मूला था, है ना, और एक मैंने स्टैंडर्ड मेथड से बताया आपका। 3 मेथड यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को सबसे छोटा जो लगे वहां से करिए क्वेश्चन। यहां से आप करोगे, मैंने बताया m/n हो, बड़े ऊपर में लिखो आप छोटे वाला, बड़े में लिखो आप बड़े वाला, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हर क्वेश्चन में मैं वो आपको वो चीज बताऊंगा। छाप लो इसको, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके भाई लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके भाई लोग, अगला क्वेश्चन है IIT JEE का PYQ है ना। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे ही लिए हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो सके। देखो आप, ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल की बात हो रही है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ओ सर कुछ समझ नहीं आया, है ना, कुछ समझ ना भी आया हो क्वेश्चन तो फिर भी आपका सही होगा, ठीक है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, 16 मेन स्केल डिवीजन पे मैच हो रहा है। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट, अच्छा कुछ मत करो, लीस्ट काउंट ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, वर्नियर कैलिपर है 1 mm मार्क, इसका मतलब है इस वर्नियर कैलिपर पे पहला जो डिवीजन है, मार्क का मतलब क्या होता है, अरे यार मार्क का मतलब ये होता है ना, ये इसका मतलब सर जो कुछ भी मार्क कर रखा है, मिनिमम जो मार्क कर रखा है वो ये, इसका मतलब ये mm है, 1 mm है ये। इनका कहने का मतलब यही था कि 1 mm है ना, और ये मेन स्केल की बातें हो रही थी। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, अरे सर 1 मेन स्केल डिवीजन 1 - m/n, बहुत बढ़िया। एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर था, 1 mm के बराबर था सर। 1 - m की वैल्यू कुछ समझ नहीं आ रहा सर, m क्या है, n क्या है, कुछ नहीं करो, ऊपर लिखो छोटा, नीचे लिखो बड़ा वाला। 16 में और यहाँ पे 20 दे रखा है, उनमें छोटा कौन सा है सर, 16 डिवाइड बाई 20, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इसको सोल्व करोगे 16 में 20 में 16 4/20, इसका मतलब सर 0.2 mm आ गया क्या, बस एक लाइन। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लग रहा है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था यार, एक लाइन का क्वेश्चन था। आप लोग यदि कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से नहीं भी पढ़े हो, आप लोगों को ये पता है क्वेश्चन करने आपको इसी तरीके से करने, 5-7 क्वेश्चन करोगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कहीं नहीं अटकोगे, कहीं भी नहीं अटकोगे। भाई लोग एक क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूं आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कुछ समझ नहीं आए, ये करना है, ये हमें यही करना है बस। इन ए वर्नियर कैलिपर एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे एंड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एन माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं ये मेन स्केल था और नीचे इनके लग रखा है वर्नियर स्केल। ओके सर, ओके। एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इनके एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इनके एन, इन्होंने तो सीधा सीधा ही कह दिया, और इनके n माइनस वन वाले पे मैच हो रहे हैं। इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो बहुत सीधा सीधा कह दिया। मैन स्केल इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन, ऑलरेडी वन डिवीजन का मतलब वन मैन स्केल डिवीजन, एक एमएसडी की वैल्यू उन्होंने दे दी है 1 mm ना। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट भाई लोग सभी बच्चों को पता है 1 MSD 1 माइनस m बाई n। सर हमें यहां पे समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता। लीस्ट काउंट कितना है इन्होंने लिखा है, देखो 1 डिवीजन 1 mm इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 1 mm, मतलब ये इनका 1 MSD है, एक मैन स्केल डिवीजन की लेंथ 1 mm है, ठीक है। 1 माइनस m की वैल्यू सर नहीं आता, जो छोटा है वो बटे जो बड़ा है, ओके। 1 n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई n, ओके भाई लोग। यहां पे इनकी वैल्यू थी 1 mm है ना, 1 mm थी। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी, लीस्ट काउंट, ये कट गया 1 बाई n mm, यहां पे मैं लिखूंगा mm, जो यूनिट हम करते आ रहे हैं। अब इन्होंने mm में मानी है, तो इनका आंसर है 1 क्या, कहां पे गया ऑप्शन, इनका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा कहीं पे। इसका मतलब सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब इन्होंने सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट मांगा है, सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट, और जो स्टैंडर्ड यूनिट वहां पे होती है ना, वहीं पे हम लोगों को आंसर देना होता है। सभी बच्चों को पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ओके सर। इसका मतलब सर 1 mm के बराबर कितना हो गया, 1 mm बराबर 1 बाई 10 सेंटीमीटर। ऐसे कैसे इनको रखेंगे यहाँ पे, है ना, और हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 10 इंटू n सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 mm जो था हमारे पास, उसकी जगह हमने 1 बाई 10 रख दिया, 1 बाई 10 हमारे पास आंसर आ गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इनमें लीस्ट काउंट पे, आपके हर बच्चे का क्वेश्चन सही होना चाहिए यार। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको करवा दिया, जितने बच्चे हैं पीवाईक्यू में आप लोग खुद से ट्राई करोगे। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, बस, और आपको कुछ नहीं करना, हर जगह यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है। आप पहली लाइन में आंसर लिया होगा, पहली लाइन में। छाप लो इनको, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ओके भाई लोग, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि सर अब तक हम लीस्ट काउंट पढ़ चुके, अब आप हमें ये बता दो कि वर्नियर स्केल पे रीडिंग लेते कैसे, वो आपका प्रैक्टिकल है, यहीं पे हो जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ टर्म बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बोर्ड पे दिखाऊंगा एक एनिमेशन, है ना, जहां से आप उसको बिल्कुल अच्छे से गौर करके देखोगे। यहां मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पे हो क्या रहा है ना। ओके भाई लोग, बच्चों जो भी टोटल रीडिंग होती है ना, टोटल रीडिंग, वर्नियर कैलिपर की टोटल रीडिंग का मतलब क्या सर, हम सर मेन स्केल पे जो हमारा पहले वाला स्केल होता था उसकी रीडिंग लेते थे, प्लस हम सर वर्नियर को किस लिए लगाए थे, वर्नियर स्केल नीचे लगा होता था ना, उसको किस लिए लगाए थे, ताकि हम थोड़ी एक्यूरेसी मेजर कर पाए, है ना। तो भाई लोग टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। सर मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, just before जीरो वर्नियर स्केल। हाँ, मेन स्केल का मतलब क्या है, जो ऊपर ऊपर की दिखा रहा था। मेन स्केल तो अपना वो स्केल ही होता था, वही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जो ऊपर ऊपर से हमें दिखा रहा था, मेन स्केल का मतलब था जो हमें वर्नियर स्केल का जीरो था उससे पीछे वाली जो रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग होगी। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को तो समझ आएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग, इनका भाई लोग सीधा सीधा ही होता है लीस्ट काउंट इनटू, लीस्ट काउंट को हम उससे मल्टीपल कर रहे हैं जो डिवीजन मैच हो रहे हैं वहां पे।
डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग विथ, और या एक तरीके से लिख सकते हैं हम कोइंसाइडिंग ना, कोइंसाइडिंग है ना, जो कोइंसाइड करे। नंबर ऑफ का मतलब है सर लीस्ट काउंट को आप उन नंबर से मल्टीपल कर दो, आपका काम हो गया। फॉर एग्जांपल मैं मान लो मैं कहूं कि एक एग्जांपल ले रहा हूं है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कहूं कि मैन स्केल पे रीडिंग आ रही थी सर हमारी 1.3 प्लस लीस्ट काउंट जो जनरली होता है मैं वही ले रहा हूं 0.01 था सर, इंटू मैं कहूं सर सातवां डिवीजन मैच हो रहा था मैन स्केल से, मैं सीधा सीधा यहां पे 7 लिख दूंगा, यहां पे जो आंसर आया वही आपका आंसर है, वही आपकी रीडिंग है 1.37 सेंटीमीटर। बस 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 बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को वहां पे एक एनिमेशन दिखाऊंगा है ना, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे ताकि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकूं, जो एनिमेशन में मैं आपको हम रीडिंग लिखेंगे ना यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता भी जाऊंगा, वहां पे आप एनिमेशन में देखते रहोगे। ओके ओके बच्चों, थोड़ा छोटे हो जाओ। ओके अब हमें रीडिंग निकालनी, कुछ भी मुझे नहीं पता कितनी निकालनी है, मैं इसको खिसका रहा हूं एक बार और मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, मुझे नहीं पता सर कितनी थी रीडिंग है ना, वहां पे आप लोगों को दिख रहा है ये। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला होता था, टोटल रीडिंग सर मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये मैं जनरली ले रहा हूं ना, जो जनरली वर्नियर कैलिपर होते हैं उनकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है जनरली है ना सर, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर क्या होता था सर, क्या 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 होता था भाई लोग, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो आप लोगों को वहां दिख रहा है मैं उसकी रीडिंग लेके बताऊंगा आपको यहाँ पे। देखो भाई लोग, नीचे वाला था हमारा वर्नियर कैलिपर, मैन स्केल की रीडिंग क्या होती थी, वर्नियर कैलिपर के 0 से जस्ट इधर वाली, इसका मतलब सर नीचे जो 0 था वहां पे नीचे वाले जो स्केल था उसके जस्ट पीछे वाली है 1, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1.0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1.0 लिखो ठीक है, या 1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब सर आगे वाली में हम क्या करेंगे, आगे वाली में तो आपको मैच करना है, लीस्ट काउंट क्या होता था इनका 0.01 इंटू कौन सा मैच हो रहा है, अब देखो अच्छे से, अब बच्चे अच्छे से देखेंगे ना गौर से, नीचे वाले स्केल को देखो और आप लोग देखो 8वें वाला, जहां 8 लिखा है ना नीचे वाले स्केल पे, क्या वो ऊपर वाले स्केल से मैच हो रहा है, बिल्कुल सीधा करके देखो ना यार इस लाइन को, क्या वो उससे मैच हो रहा है, यस सर, इसका मतलब कौन सा डिवीजन है सर, 8वां है, ये सर इनकी वैल्यू क्या होगी 1.08 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया, ये इनकी वैल्यू होगी। एक एग्जांपल और लेता हूं यहीं पे, एक एग्जांपल और लेता हूं, उनको मैं बदल रहा हूं इस बार ना, इस बार कुछ और रीडिंग लेंगे हम लोग, ले लो ये लो, जहां मर्जी रुकेंगे ये वहां रुक जाएंगे, हमें नहीं पता, देखो देखो हमें रीडिंग लेनी है बस, लो मैं इसको यहां पे रोक दे रहा हूं, लो ओके बच्चों, ओके ओके, ये जहां पे रुके हैं वहीं पे मैं इनको रोक दिया हूं, ओके देखो यहां पे देखो मैन स्केल रीडिंग, इधर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उसका, आप उधर ही मत देखते रह जाना, यहां पे देखो जो नीचे वाला स्केल है सर उसके जस्ट पीछे वाला, इसका मतलब मैन स्केल की देखूं तो 2.5 से इधर वाला मतलब 2.4 होता था, 2.4, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। नीचे वाले में देखोगे कि कहां पे मैच हो रहा है, क्या हर बच्चा इस चीज को देख पा रहा है कि वर्नियर स्केल पे जो 4 लिख रखा है जहां पे वो ऊपर वाले से मैच हो रहा है, ये बोलो ना यार, क्या क्या वो 4 चौथा वाला जो जहां पे 4 लिख रखा है वो मैच हो रहा है, यस सर, इसका मतलब 0.01 इंटू 4, यही तो हुआ करता था, 2.4 प्लस 0.04, ये कितना आ गया भाई लोग 2.44, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। अब आप लोग रीडिंग लिखना सीख चुके हो, रीडिंग लिखना सीख चुके हो, ओके एक आध एग्जांपल और इधर करा दे रहा हूं, आपका ये प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे है ना, प्रैक्टिकल हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे,
11th में जहां कहीं पढ़ोगे करवाएंगे नहीं आपको, कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता भाई लोग। ओके सर, ओके। एक दो एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों की क्लियरिटी आए थोड़ी, है ना। इसको इस बार मैंने मूव कर दिया, इसको इस बार मैंने मूव कर दिया, तो ये जहां पे जाते हैं, अरे कहाँ जाओगे, वो क्यों नहीं हो रहे यार, ये हो जाओ, नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे यार, नहीं हो पा रहे। मूव नहीं हो पा रहे यार, मूव नहीं हो पा रहे, क्या हो गया इनके। ओके, नहीं हो पा रहे, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, एक आध बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, वहां से आप लोग लिखना सीख पाओगे। ये नहीं हो पा रहे अभी, कुछ एरर आ रही है इनमें। नहीं हो पा रहा है ना, एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, इनको यहीं रोक देते हैं, है ना, दो एग्जांपल ले लिए काफी है। एक आध एग्जांपल क्वेश्चन के तौर पे मैं आप लोगों के पास ले रहा हूं, है ना। ओके भाई लोग, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन वहां पे है, इन ए वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मैन स्केल डिवीजन। इसका मतलब सर लीस्ट काउंट क्या हो गया, ये तो वही चीज है भाई, लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.01 सेंटीमीटर, वही चीज है। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मैन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट, सारी चीजें लिखी हुई है। While measuring the length of a line, the zero of vernier scale, zero of vernier scale is just ahead of 1.8 सेंटीमीटर मार्क। इसका मतलब टोटल जो रीडिंग होगी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैन स्केल की जो रीडिंग थी वो 1.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की निकाल दो। इनका मतलब कहना है कि 1.8 सेंटीमीटर जो मैन स्केल का था ना, उसके जस्ट आगे जो वर्नियर स्केल है उनका जीरो है, और वही तो मैंने कहा था कि वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पीछे वाली रीडिंग आप मैन स्केल की रीडिंग लिख दो। ओके सर। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद ए मैन स्केल डिवीजन फोर्थ, इसका मतलब लीस्ट काउंट तो कितना था, 0.01 इंटू 4, क्या रीडिंग आ जाएगी भाई लोग, 1.8 प्लस 0.04, इनका मतलब सर 1.804, क्या ये करेक्ट आंसर है ना, 804 नहीं 84 ही होगा, बिल्कुल 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 भाई लोग, यही आंसर है इनका, है ना, 1.84 सेंटीमीटर, ब्यूटीफुल। सो ये इनका कंसेप्ट था कि किस तरीके से आप लोग रीडिंग लेते हो, है ना। ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी है, पता नहीं करवाते हैं नहीं करवाते, अधिकांश से नहीं करवाते, है ना। सो भाई लोग इसको छाप लो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, वहां पे भी हो जाएगा, वहीं पे लिख दे रहा हूं। ओके, सो क्वेश्चन यहां पे दिखेगा ना तो अच्छा रहेगा, इसी को हटा देते हैं। ओके, जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दोनों कंसेप्ट इसमें आए हैं, जो लीस्ट काउंट निकालना था वो भी, और आपके रीडिंग वाला भी हो जाएगा, ठीक है।
भाई लोग, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। जीरो एरर क्या होती है वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, आप लोगों के कहीं काम में नहीं आती है ना, कहीं आती भी है तो बस जोड़ बाकी ही करना होता, आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। It is found that the zero of vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale। यही तो जलवा है इनका। इस क्वेश्चन में जो बच्चा इस लाइन को समझ पाया उनका आधा क्वेश्चन यही हो गया। इनका मतलब है यहां पे मैं कहूं 5.10 था सर, और यहां पे मैं कहूं 5.15 था। अब ये कह रहे हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो यहां कहीं है, वर्नियर स्केल का जीरो यहां कहीं है, वर्नियर स्केल का जीरो कहीं बीच में है, मुझे नहीं पता कहां पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, इनका मतलब क्या है, जो लेंथ थी इनकी, जहां मैं कह रहा था वहां पे 1 सेंटीमीटर मेजर हो रहा था, देखो यहां पे इन्होंने स्केल को ही चेंज कर दिया, यहां पे इन्होंने स्केल को ही चेंज कर दिया। मेन स्केल में देखो आप, यहां पे इन्होंने 10.10 के बाद 10.15 ही आएगा, है ना। ओके, आगे देखते हैं। द वर्नियर स्केल इज 50 डिविजन्स। वर्नियर स्केल इनके कितने डिवीजन है भाई लोग, 50 डिविजन्स। 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू मतलब बराबर कितने के हैं, 2.45 सेंटीमीटर, 2.45 सेंटीमीटर। जो लिखा है वो हमने लिख दिया। The 24th division of the vernier scale, 24th vernier scale coincides 24th division of the vernier scale exactly coincide with one of the main scale division, है ना। the diameter of the cylinder, यहां पे diameter मेजर हो रही है ना, diameter मेजर हो रही है, तो जो जो चीजें यहां पे लिखी, इसका मतलब सर यहां पे पहले देखो 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 2.45 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने के बराबर हो जाएगा, 2.45 डिवाइड बाई 50 बराबर 0. इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.49 सेंटीमीटर। ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, है ना। एक डिवीजन की यहां पे इनकी इतनी आ गई, इनकी इतनी आ गई। ओके, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर निकाला था, इसका मतलब टोटल रीडिंग तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल रीडिंग का मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता चुका, मैन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन, यहां पे देखो 24th ऑफ वर्नियर के लिए बस 24, बस इतना ही करना था। मैन स्केल रीडिंग हर बच्चे को पता है, मैन स्केल रीडिंग कहां से आती है। इन्होंने कहा था कि वर्नियर स्केल के इस साइड, वर्नियर स्केल के इस साइड जो कुछ भी है आप वो लिख दो, मैं लिख दूं यहां पे 5.10 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 24। यहां पे लिस्ट काउंट का ही झमेला था। लिस्ट काउंट भाई लोग कितना होता था, 1 MSD 1 माइनस m/n, है ना, बस इतना ही होता था। एक मैन स्केल डिवीजन, एक मैन स्केल, वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 ऑफ द मैन स्केल, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का इन्होंने दे रखा, मैन स्केल का इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। ओके भाई लोग, लिस्ट काउंट की थी मैं सीधा लिखूंगा 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, एक वर्नियर स्केल का डिवीजन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक वर्नियर स्केल का डिवीजन की, यहां देखो 0.05 सेंटीमीटर माइनस, अरे यहां पे देखो यार, इन्होंने बोला फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10, है ना, एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मैन स्केल। यहां पे लिखा, देखो इन दोनों के बीच में कहीं वर्नियर है। आप लोग वहां पे भी वर्नियर देख के आए थे, यहां पे भी देख रहे हो, है ना। ओके, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इनकी वैल्यू कितनी थी, 0.049। ओके सर, इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 0.049
0 सॉल्व करो बे, 001 इतना ही आएगा ना सेंटीमीटर। ओके, इन वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा और हमारे पास टोटल रीडिंग की वैल्यू आ जाएगी 5.10 प्लस 0.01 इंटू 24। ओके सर, इनका मतलब सर 5.10 प्लस 0.24, इसका मतलब सर 5 इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा 34। कहीं ऑप्शन में मैच हो रहा है? कहीं मैच नहीं हो रहा। ओके सॉरी भाई लोग, यहां पे हमारा जो लीस्ट काउंट था 0.01 था, यही समस्या हो रही थी यार। 0 पॉइंट इनकी वैल्यू आएगी 0.024 जब इनको सोल्व करेंगे, है ना, और यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.124। वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट की तो एरर है नहीं, है ना। 5.124 सेंटीमीटर सेकंड ऑप्शन। ये भाई लोग जेई एडवांस का क्वेश्चन था, एकदम लुल्लू सवाल था, हर बच्चा इसमें मार्क्स लेके आ सकता है। कुछ नहीं लिख रखा था इन्होंने, है ना। मैन स्केल की रीडिंग आप लोगों को यहाँ पे दे दी इन्होंने, है ना, और लीस्ट काउंट आप लोगों को निकालना था। देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट, एक मैन स्केल डिवीजन इन्होंने बता दिया था 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है। अरे यार, बिल्कुल बेसिक से याद करो, बिल्कुल बेसिक से याद करो। मैंने सबसे पहले जब वर्नियर कैलिपर का आप लोगों को पहला डायग्राम वहां पे दिखाया था, है ना, तब 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 रीडिंग आप लोगों ने देखा होगा, मैन स्केल नीचे वर्नियर स्केल और 5.10 ये था, 5.10 ये था, 5.15 ये थे, और इनके बीच में थे वर्नियर स्केल। इसी तरीके से तो काउंट करते थे। छाप लो इनको, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। यहाँ पे फॉर्मूला था, हमने हमारे किसी काम का नहीं आया, सीधा जब हमारा काम हो रहा था 1 MSD - 1 VSD, बिकॉज यहाँ पे मैं निकाल चुका था, यहाँ पे मैं निकाल चुका था, वरना यहाँ पे मैं सीधा ऐसे लिखता कि 1 - 2.40 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे m/n की वैल्यू हमारे पास थी नहीं, ना ही हमने पढ़ी, है ना। ये तो डिवीजन की वैल्यू थी यार, ये तो डिवीजन की वैल्यू थी, सॉरी। ये इनका बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक मेथड था, यहाँ पे आप लोगों के सामने है ना। छाप लो इनको भाई लोग। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, भाई लोग लास्ट कंसेप्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं, जिनका नाम है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होती है? क्या होती है जीरो एरर? जब मैन स्केल का जीरो, जीरो का मतलब तो जीरो है यार, जब मैन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड ना करे तो उनको जीरो एरर कहते हैं, है ना। व्हेन, यहां पे लिख दे रहा हूं, जीरो मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल doesn't coincide, बस, then the instrument is said to have जीरो एरर। ओके भाई लोग, ये इनका स्टेटमेंट है, कोई बड़ी वाली बात है नहीं, छोटी सी बात है ना। जीरो एरर भाई लोग दो टाइप की होती है ना। जीरो एरर दो टाइप की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरी होती है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर हो गया और नेगेटिव जीरो एरर हो गया। देखो यहां पे ये आपका मैन स्केल था, है ना, इनका जीरो मान लो यहां पे था, इनका जीरो मैन स्केल का यहां पे था, और ये आपका वर्नियर स्केल यहां से स्टार्ट यदि, तो इनका जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो क्या है, राइट साइड में है ना, मैन स्केल से राइट साइड में है, इसका मतलब ये वाली जो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। हमारी बात किसकी चल रही है यहाँ पे, वर्नियर स्केल की। वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं ना, वर्नियर स्केल की। जो वर्नियर, इस तरीके से आप चीजों को इंटरलिंक रखा करो, आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन आता है सर मैन स्केल का या फिर वर्नियर स्केल का, वे काहे का कंफ्यूजन पे, यहाँ देखो पढ़ क्या रहे हैं हम, वर्नियर कैलिपर, है ना, कहाँ लगा होता है, नीचे लगा होता है सर
मेन स्केल के नीचे लगा होता है सर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सर वर्नियर जी पॉजिटिव है, देखो वर्नियर जी पॉजिटिव में है। जब वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल मेन स्केल से राइट साइड में हो, मतलब इनका जीरो वर्नियर मेन स्केल से राइट साइड में पॉजिटिव में हो, है ना, उनको उन एरर्स को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और जब मेन स्केल ये जीरो मेन स्केल का हो गया, है ना, जब वर्नियर नेगेटिव साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो नेगेटिव साइड में हो, दोनों बातें एक ही हैं, आप लोगों को समझ आनी चाहिए चीजें हैं क्या। ये अपना मेन स्केल था, ये अपना वर्नियर स्केल था, है ना, और इनका जीरो जब नेगेटिव साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में हो, तब जो एरर आती है उसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या इंपैक्ट पड़ता है इनका? कुछ नहीं पड़ता सर। जो हम टोटल रीडिंग लिख रहे होते हैं, टोटल रीडिंग जो लिख रहे होते हैं वो उसमें से टोटल रीडिंग जो हो जाती है ना, टोटल रीडिंग जो नई टोटल रीडिंग आती है वो पुरानी टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर, बस 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 इतना ही काम था सर। जीरो एरर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे जीरो एरर? मैं इसको हटा रहा हूं, एक बार इसको छाप लेना यहां से। जीरो एरर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे सर? लीस्ट काउंट, यहां पे देखो माइनस हो रही है, यहां पे माइनस हो रही है, इसका मतलब सर ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है? साइन के साथ विद साइन देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि नेगेटिव जीरो एरर, इसका मतलब जीरो एरर तो ऑलरेडी है, ये नेगेटिव भी इनके साथ में आएगा। मैं यहां पे लिखूंगा सर टोटल रीडिंग फॉर नेगेटिव जीरो एरर, तो हो जाएगा हमारे पास पहले वाली रीडिंग माइनस जीरो एरर, मतलब सर माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव एरर होती है वो जुड़ती है। यस, आप साइन के साथ आओ ना यार, ऐसे कैसे? वो प्लस लेके आओगे आप यहाँ पे माइनस ही होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग, और ये बातें होती है बिफोर मेजरमेंट की। बिफोर मेजरमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस इतना सा काम था। जीरो एरर होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग बिफोर मेजरमेंट, बिफोर मेजरमेंट, है ना, सॉरी नंबर, ये लीस्ट काउंट बिफोर मेजरमेंट की बात है, लीस्ट काउंट में हो रही बिफोर मेजरमेंट, है ना। दिमाग थोड़ा पजल ढा, गर्मी कुछ ज्यादा है। जीरो एरर क्या होगी भाई लोग? नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग और लीस्ट काउंट बिफोर मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट करने से पहले जो लीस्ट काउंट था उसकी बात हो रही है। लीस्ट काउंट आप लोगों को सबको पता है कहां से निकल के आता है, पॉजिटिव जीरो एरर में जो आएगा, नेगेटिव जीरो एरर में जो आएगा, आपको फाइनल रीडिंग जो लिखनी है ना, यहां लिख देता हूं टोटल रीडिंग न्यू जीरो एरर वाली, है ना, आफ्टर जीरो एरर, जो पहले वाली आ रही थी उसमें से जीरो एरर घटा देंगे। यदि यहाँ पे, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर होगा, मैं फिर से कह रहा हूं साइन के साथ आओ आप यहाँ पे। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब सर टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जीरो एरर ऐसा कैसा लिख दिया। टोटल रीडिंग नेगेटिव जीरो एरर के लिए सर इसका मतलब टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, यहां माइनस माइनस प्लस होते हैं, मैं लिख देता हूं यार, फॉर पॉजिटिव माइनस जीरो एरर, और यहां पे फॉर नेगेटिव टोटल रीडिंग प्लस जीरो एरर। ये लो, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा भाई लोग। यहां से क्वेश्चंस कम आते हैं, कभी बहुत रेयर ही होता है कि यहाँ पे आप लोगों को जीरो एरर इन्वॉल्व किया जाता है ना, नहीं करते, जनरली नहीं करते। एडवांस के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन देना हो, उनको पता है हर बच्चा कर पाएगा, उनको देनी पड़ती है ना यार वैल्यू, फिर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, यदि वो वैल्यू नहीं देंगे, आप लीस्ट काउंट वगैरह से निकालोगे, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। सो भाई लोग वर्नियर कैलिपर में इतना ही था, है ना। अब वर्नियर कैलिपर के जितने क्वेश्चन है, भले मेंस के हो एडवांस के हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। बिल्कुल बेसिक से चलना है। मैंने लिस्ट काउंट निकालना सिखाया था आप लोगों को, बहुत अच्छा मेथड बताया कि
1 माइनस छोटा बड़े बटा छोटा बड़े बटे बड़ा, है ना, इंटू एक MSD करते थे हम, मैन स्केल का एक डिवीजन पे कितना है। बहुत ही छोटा मेथड है, हर बच्चा यहाँ से जब क्वेश्चन आए अटेम्प्ट करे और उसके मार्क्स लेके आए यार, बिल्कुल बेसिक है यार। आप कहीं और किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंसो तब चलने वाली बात है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस तो आने तय है, 95% है कि दोनों में आएगा, और 100% तो ये है ही कि भाई मेंस या एडवांस में से एक में तो आएगा ही आएगा, ये तो 100% श्योर है। बिकॉज प्रैक्टिकल चीज़ें हैं IIT में, और इनमें जितने भी होते हैं जो पेपर बनाए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं। जैसे आप लोगों का सब्जेक्ट बटा होता है ना मैकेनिक्स में, फिर आप लोगों की पहले मैकेनिक्स आ गई, फिर वहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अलग से है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अलग से है, थर्मोडाइनमिक्स अलग से है, हीट ट्रांसफर अलग से है, और वाइब्रेशन अलग से है, जो लास्ट का आता है ना SHM एंड वेव्स अलग से है ना। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के जो टीचर होते हैं वो बस सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें। यूनिट एंड एमिशंस के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगला जो लेक्चर रह गया हमारा वो रहा स्क्रू गोज का उसके बाद हम लोग यूनिट एंड एमिशंस को कंप्लीट कर चुके होंगे, और आप जितने क्वेश्चन लगा पाओ लगा लो, है ना। सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बनेंगे। जिन बच्चों को डाउट आता है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंफॉर्मेशंस आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाती है ना। वहां से आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं, नए क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप लोग भेज सकते हो। जैसे ही 10-15 क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट होंगे उनका मैं सोल्यूशन का अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है भाई लोग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।